अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उसकी खास वजह ये थी कि रमज़ान था और रमज़ान में व्लॉग नहीं डाल पाया क्योंकि कहीं जाना नहीं होता है, इसलिए घर पे ही पूरे दिन बैठा रहता था तो और अपना काम करता था। जो मेरा काम है आईटी का ड्यूटी। तो उसके बाद ईद हो गई। हाँ, ईद पे व्लॉग नहीं डाल पाया, उसकी कई सारी वजहें थी। खैर उस चीज़ को अलग रख के हम बात करते हैं आज के बारे में। आज मैं तैयार हो गया हूँ, हम एक नई ट्रिप स्टार्ट करने वाले हैं। अभी घर से हम निकलने वाले हैं 10-15 मिनट के अंदर। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपना आउटफिट। ये कुछ है आज, आप देख सकते हो फॉर्मल्स पहन के। तो अब हम घर से निकलने वाले हैं 10-15 मिनट के अंदर। जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे व्लॉग में फिर। तो हम निकल चुके हैं घर से इस टाइम। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम ये है यहाँ पे कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं आपको दिखाऊँ, आगे देखो आप कितनी बारिश हो रही है। और आगे बिल्कुल अंधाधुंध बारिश है। आगे कुछ दिख भी नहीं रहा है इतना साफ। तो अभी ऑलमोस्ट हमने 20-30 किलोमीटर सफ़र जो है वो कवर कर लिया है। तो अब निकलते हैं, आगे देखते हैं। बस दुआ करना आगे रास्ता बिल्कुल साफ़ हो। और दरअसल हमें जाना है श्रीनगर, कुछ काम है उस वजह से जाना है। तो कुछ दिन का ट्रिप रहेगा इंशाल्लाह। श्रीनगर में जो चीज़ें होंगी वो भी आपको दिखाएंगे। बट अभी तो सबसे बड़ी बात ये है, आप देख सकते हो आगे हमको दिखाऊंगा। ये कुछ नज़ारे हैं यहाँ के। आपने कई मेरी पिछली वीडियोस में भी ये चीज़ देखी होगी बहुत बार। तो ये हम बिल्कुल जट्टी के आसपास पहुँचने वाले हैं अब। असल में इतनी बारिश जब होती है और इस हाईवे पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लैंडस्लाइड्स का और रास्ता बंद होने का। तो मुझे उम्मीद है कि रास्ता बंद ना हो फ़िलहाल अभी के लिए। तो अब मुझे नहीं पता है जब हम रामबन एरिया में पहुंचेंगे या फिर हम बनिहाल सेक्शन में पहुंचेंगे तो हमें पता चल जाएगा रास्ते की क्या हालत है। अभी तो गाड़ियाँ चल रही हैं। तो अब हम बटोत के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता था। आप ये देखो बादल, हम रोड पे चल रहे हैं बटोत से थोड़ा सा नीचे अभी। और ये देखो आप बादल, बिल्कुल नज़दीक बादल आ चुके हैं, पहाड़ों के बिल्कुल नज़दीक। बारिश का यही फ़ायदा यहाँ पे होता है। आप देख सकते हो क्या नज़ारे आते हैं इनकी वजह से। आप देखो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे निकलते हैं जब बादल पूरे पहाड़ों पे आ जाते हैं बिल्कुल नीचे। आपको मैं बताऊं, यहाँ जो सामने आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है ये पॉइंट जो है ये है पत्नी टॉप। और यहाँ इस तरफ है बटोत। आप देखो कैसे बादल यहाँ पे, हाँ बिल्कुल पेड़ों के बीच में। वो सामने भी देखो क्या नज़ारे आ रहे हैं यहाँ से। ये बल्कि पूरे यहाँ पे थे, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं। देखो यहाँ से भी कितने बादल हैं, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ से। बस अब हार्डली 10 मिनट में हम बटोत पहुंचेंगे और उसके बाद फिर हम अपना कश्मीर वाला सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं अब बनिहाल। एज यूजुअल आप देख सकते हो कितना जाम है, बहुत जाम है यहाँ से। और अभी ऑलमोस्ट बज गए हैं 2:30। हम खाना नहीं खा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता है। आप देखो मौसम कैसा था आज। ऐसा मौसम होने के बावजूद भी हम सारा सेक्शन कवर कर चुके हैं। रास्ता बिल्कुल ठीक था। अब ट्रैफिक जैम है थोड़ा सा, मुझे लगता है ये मार्केट की वजह से है यहाँ से। और उसके बाद जब यहाँ क्रॉस करेंगे हम तो फिर हम टनल में जाएंगे और उसके बाद निकलेंगे हम सीधे ही काजीगुंड। फिर वहाँ से आगे कहीं हमें अगर अच्छा कोई रेस्टोरेंट दिखेगा तो वहाँ पे हम खाना खाएंगे। अभी भूख भी बहुत लग चुकी है। अब देखो जाम लगा था बट गाड़ियाँ निकल रही हैं अब। तो ऐसा ऐसा चल रहे हैं। आप ये देख लो मौसम कैसा है। ये है मेन बानिहाल। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं इस टाइम श्रीनगर काजीगुंड एरिया में, क्योंकि अभी हमने टनल क्रॉस करा है और श्रीनगर में एंटर कर गए हैं हम। लेकिन श्रीनगर का मौसम आपको मैं दिखाऊंगा। आप देखो मौसम यहाँ का, अभी भी बारिश है, यहाँ भी बारिश है, वहाँ भी बारिश है और यहाँ भी ऐसी बारिश है। और बिल्कुल ठंडा मौसम है। शीशे बिल्कुल बंद रखने पड़ रहे हैं, ठंड लगती है हमें। और मैं पहली बार ऐसे मौसम में यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ। लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त मौसम। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है बट मज़ा आ रहा है। और अभी तक लंच नहीं करा है क्योंकि टाइम ही नहीं आया और कहीं मौका आया नहीं खाने का और कहीं जगह भी अच्छी नहीं मिली। तो आप देखते हैं इंशाल्लाह आगे कहीं जगह मिलेगी हमें अच्छी और वहाँ पे खाएंगे। अनंतनाग हम पहुँचने वाले हैं अभी थोड़ी देर में।
अब यहाँ से मुझे नहीं पता है, कुछ रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ हैं। पारसा हमें एक जगह दिखा था बट वहाँ पे नहीं खाना, क्योंकि लास्ट टाइम हमने पारसाज में खाया था तो वहाँ हमें उतना सही नहीं लगा। वो वाला पारसा में से ऐसे तो अच्छा खाना मिलता है पारसाज में, बट उतना अच्छा हमें उस वाले आउटलेट पे नहीं मिला था, तो इसलिए आज हमने पारसाज को वहाँ पे नहीं गए हम। अब देखते हैं आगे क्या मिलेगा हमें खाने को। कहीं जहाँ रुकेंगे तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा। आप देखो मौसम कैसा हो रहा है, क्या खूबसूरत मौसम हो रहा है, और इस मौसम में भी ट्रैवल करने का कुछ अपना ही मज़ा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और ये कुछ हाईवे के नज़ारे हैं। आप देखो, मैं आपको बता रहा था ये स्प्रिंग मौसम आ गया है। अब यहाँ पे आप देख लो, पेड़ों पे पत्ते हैं अच्छे खासे, और वहाँ पे वो मस्टर्ड फील्ड्स हैं इतने सारे, आपको सारा दिख रहा होगा सामने, ये देखो। तो ये चीज़ बहुत सही लगती है इंसान को, मतलब बहुत मज़ा आता है ये देख के। जब ये आंखों के सामने आपको दिखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ये कुछ है हमारा हाईवे का। अभी हमारा हाईवे की राइड जो है वो ये है। तो अभी चलते हैं आगे जहाँ रुकेंगे और वहाँ से आपसे बात करते हैं फिर। तो फाइनली हम इस लोकेशन पे पहुँच गए हैं। हमें रास्ते कुछ मिला नहीं, और आप देखो गाड़ी की हालत क्या हो गई है, मतलब हाईवे की क्या हालत है। ये कुछ है कैफ़े 44 पामपोर एरिया में ये है। आप देख सकते हो ये पामपोर एरिया में हम पहुँचे हैं। यहाँ पे आपको केसर और ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं कश्मीर के। अब चलते हैं अंदर, सीधे देखते हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह कुछ मिलेगा तो वही ऑर्डर करेंगे। ये कुछ सेटअप है कैफ़े 44 का अंदर से, आप देख लो। अभी तो यहाँ वैसे कोई नहीं है, एक बंदा वहाँ बैठा था वो चला गया है। और हमने कुछ ऑर्डर कर लिया है, ये पिज़्ज़ा, कुछ चिकन चीज़ चिकन कुछ ब्लास्ट पिज़्ज़ा है ये। और उसके अलावा यहाँ पे लंच में कुछ और था नहीं, तो हमने सोचा इसी से अपना लंच आज का करते हैं। साथ में ये कोल्ड ड्रिंक है। तो अपना लंच हमने कर दिया है पिज़्ज़ा के साथ, जो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद हम निकल चुके हैं वहाँ से आगे। आप देख लो, हम पामपोर वाले इलाके में पहुँच चुके हैं। आप ये देखो इस साइड से भी ये जो सारे आसपास के खेत हैं ये सब सैफरॉन के खेत हैं, यानी कि केसर यहाँ पे बनता है। अब श्रीनगर हमें रह गया 18 किलोमीटर। आप यहाँ देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है टोटल 18 किलोमीटर्स, और हम श्रीनगर पहुँचने वाले हैं। आप देखो नज़ारे क्या है और मौसम क्या है, मतलब बादल बिल्कुल ऐसे एग्रेसिव नेचर में है, लग रहा है बर्फ़बारी होगी, बट फिर भी हम तो फिर भी जाएंगे चाहे बर्फ़बारी हो या ना हो। और इंशाल्लाह कभी मौका आएगा तो बर्फ़बारी में ज़रूर ट्रैवल करेंगे और आपको दिखाएंगे बर्फ़बारी में हाईवे के नज़ारे क्या होते हैं। अब 20 से 25 मिनट के अंदर हम श्रीनगर पहुंचेंगे। जब मार्केट हम एंटर करेंगे तो तब आपसे वहाँ पे फिर बात करेंगे मार्केट के अंदर। हम पहुंच गए हैं श्रीनगर। आप ये देख सकते हो, लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में ये चीज़ दिखाई थी। मैंने कहा था ना ये पेड़ जब इस पे पत्ते आ जाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप देख लो, देखो क्या नज़ारे आते हैं इनके। ये बहुत अच्छे से इसके, मतलब अब सामने से तो बहुत अच्छे लगते हैं, फ़ोन में इतना जस्टिफाई हो ना हो। आप देखो आगे भी ये चिनार के पेड़ हैं सारे, ये देख लो क्या नज़ारे आते हैं इसके। मैंने आपको लास्ट टाइम इसी के बारे में बताया था, तब इस पे पत्ते नहीं थे, और इस बार इस पे पत्ते हैं अच्छे खासे। तो ये हम एंट्री कर गए हैं श्रीनगर की। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे। और अब इसके बाद क्या चीज़ें होंगी, अभी थोड़ा हम मार्केट में जब पहुंचेंगे, मार्केट का नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा कि आज कैसा है। ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के बाद फिर से चक्कर लग रहा है, तो देखते हैं। 1-1.5 महीने के बाद नहीं, ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने के बाद। तो बहुत सारे नज़ारे बदल चुके हैं। आप देखो यहाँ से ग्रीन टनल क्या खूबसूरत लग रहा है, इसको ग्रीन टनल बोलते हैं। ये जो पेड़ों का दिख रहा है आपको, इसको ग्रीन टनल बोलते हैं। तो हमें यहाँ से नहीं जाना, हम जाएंगे सीधे ही आगे। हमें जाना तो यहाँ से था, बट आपको दिखाने के लिए मैं आता हूँ यहाँ से। आप ये देख लो क्या खूबसूरत नज़र आते हैं। तो बारिश ने अपना रंग पकड़ लिया है, और इसी के साथ अब मैं आपको ले चलता हूँ मार्केट एरिया में और दिखाता हूँ मार्केट एरिया कैसा लग रहा है आज। और हम रुके थे इस जगह पे, ये है बेक वे यहाँ पे। और उसके बाद हमने सोचा अगर इतनी बारिश हो रही है और बारिश में अगर आप फीस नहीं ले रहे हो, मतलब बारिश में अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो इसलिए हम रुके थे। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, आप ये देख लो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये तो वाइपर लगे हुए हैं, और हम करेंगे इसको टेस्ट। ओके, एक तो फॉर्मल्स यानी कि सूट और ऊपर से कुल्फी खानी, ये कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं, लेकिन फिर भी हम करते हैं और इस मौसम में।
आए हाय हाय, मतलब बाहर बारिश पड़ रही है, अंदर आप ये सब कर रहे हो, आए हाय क्या ही मजा है। बाहर से लोग देख रहे होंगे, कह रहे होंगे क्या बंदा है, उसको सब्र नहीं हुआ। बट हमें क्या ही फर्क पड़ता है ना आपको पड़ेगा ना मुझे पड़ेगा। एक चीज़ से फर्क पड़ेगा कि आप वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को, या शेयर करते हो, ठीक है। तो मैं तो खाऊंगा फीस तब तक के लिए आप करो वीडियो को लाइक, और पूरी वीडियो देखिए आपने, आप उसको लाइक करो, शेयर करो और बने रहिए इंशाल्लाह। इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड, तो मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग्स में। अभी फिलहाल कुछ दिन का ट्रिप है श्रीनगर का, तो अब जो भी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो मुझे तो ये खत्म करनी है, आप तब तक अपना काम खत्म करो। और तब तक एक सबसे खास बात ये कि आप अपना खास ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।